नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं रुद्रपथ डिजिटल। बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मनरेगा बचाने सड़कों पर उतरे ग्रामीण। सतनगर से बेहाथान तक पदयात्रा। जिला सूरजपुर के बेहाथान ब्लॉक अंतर्गत मनरेगा को सुरक्षित रखने और ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर ग्राम पंचायत सतनगर से बेहाथान तक ग्रामीणों ने पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधियों ने बेहाथान पहुंचकर एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा है और इसके कमजोर होने से हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हो सकती है। पदयात्रा का नेतृत्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बेहाथान की अध्यक्ष विधात्री सिंह देव और जिला पंचायत सदस्य अखिलेश प्रताप सिंह देव ने किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, कांग्रेस पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वक्ताओं ने मांग की कि मनरेगा की बजट, कार्य और भुगतान व्यवस्था को मजबूत किया जाए और मजदूरों के अधिकारी की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार मनरेगा बचाओ कार्यक्रम के तहत हम लोगों की यहाँ पदयात्रा आयोजित हुई थी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सलका और बेहाथान ने इसका आयोजन किया था। प्रदेश के हमारे संभाग के प्रभारी पीसीसी के उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव जी इनके अगुवाई में हम लोग साथ खिलसाई जी, प्रेमसाई जी, पारस जी, भगवती जी, पूर्व हमारे पदाधिकारी, वर्तमान जो मंडल के साथी हैं, ब्लॉक के साथी हैं, पूरे जिले के लगभग लोग जुटे हैं और मुद्दा मनरेगा के अधिकार को समाप्त करने का। यहाँ भी दुर्भाग्य है कि गांधी जी का नाम विलोपित करने की मंशा रखने वाले, गांधी जी के हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे जिस विचारधारा से जुड़े थे, आज वही विचारधारा जो गोडसे जी के मंदिर स्थापित करने की बात करती है, आज गांधी जी का नाम एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिकार से विलोपित कर देती है। दुनिया के किसी देश में ऐसा कानून नहीं था कि जब काम मांगा जाएगा देश के नागरिकों द्वारा तो काम उपलब्ध कराया जाएगा, और ये मनरेगा का कानून उस अधिकार नागरिकों को देता था जिसे अब खंडित कर दिया गया है। साथ ही 90% राशि मनरेगा की ये केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी अभी तक, और 10% राज्य सरकारों को लगना था। आप उदाहरण लीजिए छत्तीसगढ़ का, कि यदि 4000 करोड़ रुपए खर्च होते थे मनरेगा में, तो 90% राशि अर्थात 3600 करोड़ की राशि केंद्र सरकार से आया करती थी और राज्य सरकार को अपने हिस्से का 400 करोड़ लगाना पड़ता था, जो मटेरियल कंपोनेंट था। 75-25 के नाते मटेरियल कंपोनेंट, लेबर की 100% राशि केंद्र सरकार उपलब्ध कराती थी। न केवल इस अधिकार को, कानून के माध्यम से अधिकार को खंडित कर दिया गया, केंद्र सरकार ने अपने राशि की भी जवाबदारी से पल्ला झाड़ा और अब मात्र 60% राशि केंद्र सरकार देगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी घोषणा कर दी है कि ये चिन्हांकित राशि रहेगी कि हर राज्य को कितनी राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अब केंद्र सरकार की मर्जी है। 4000 करोड़ मनरेगा में अगर छत्तीसगढ़ में खर्च होते थे, अब केंद्र सरकार कहेगी कि आपका टारगेट अब 3000 करोड़ का है, तो 3000 करोड़ के 60% की राशि यानी 1800 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देगी, जबकि पहले 3600 करोड़ देती थी, अर्थात सीधे सीधे राशि आधा। और राज्य की सरकार जो 400 करोड़ रुपए लगाया करती थी 4000 करोड़ में, अब 3000 करोड़ में उसका 3 गुना 1200 करोड़ लगाने के लिए मजबूर हो जाएगी। ये राशि अगर 4000 करोड़ की केंद्र सरकार टारगेट फिक्स करता है छत्तीसगढ़ का, तो राज्य सरकार की राशि 1600 करोड़ रुपए हो जाएगी। कौन सी राज्य की सरकार है जो इतनी बड़ी राशि उपलब्ध करा पाएगा, अर्थात काम बंद। साथ में ये भी केंद्र सरकार ने इस योजना से बात को जोड़ दिया कि यदि निर्धारित राशि के ऊपर लोग काम मांगते हैं और राज्य सरकार काम देती है, तो 100% राशि वो राज्य सरकार को देनी होगी। तो ये हर मायने में अन्यायपूर्ण, अविवेकपूर्ण निर्णय केंद्र की सरकार ने लिया है, जिससे पहला, जो आखिरी पायदान में हमारे आर्थिक सामाजिक व्यवस्था के देश में नागरिक रहते हैं, जिनको रोजी की सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी,
उनके अधिकार को, कानून के अधिकार को छीन लिया। दूसरा, इस कानून के तहत हमने दो बड़े उदाहरण अगर आप देखिए तो पहला, जब वैश्विक आर्थिक मंदी आई थी तो भारत वो देश था, मनमोहन सिंह जी उस समय प्रधानमंत्री थे, जिसपे आर्थिक मंदी की सबसे कम कुप्रभाव पड़ा था। और उसका कारण ये था कि मनरेगा के माध्यम से बड़ी धनराशि देश के नागरिकों को उपलब्ध थी, वो सामान खरीद सकते थे, फैक्ट्रियां चल सकती थी, फैक्ट्रियों में काम करने वालों को रोजगार बना रह सकता था। दूसरा बड़ा उदाहरण आया जब कोविड का समय आया, सारे काम बंद, सारे दुकान बंद, जितने लोग दुकानों में काम करते थे उनको वापस, स्वाभाविक है दुकान बंद है तो दुकान मालिक है, उन्होंने उनको वापस कर दिया कि हम राशि नहीं दे सकेंगे। उस समय मनरेगा के माध्यम से जो काम हुआ उसने देश की अर्थव्यवस्था को और उन परिवारों को लॉकडाउन के समय पूरा आर्थिक सहयोग किया और वो परिवार अपने पालन पोषण में सक्षम रह सके। ये वैसे ही कानून था मनरेगा का कि जब जरूरत है तो काम मिलेगा, जरूरत नहीं है तो कानून है, काम लोग नहीं मांग रहे हैं तो काम नहीं खुलेगा। अब आपने योजना बना दी और अधिकार को छीन लिया। साथ ही कांग्रेस पार्टी 400 रुपए न्यूनतम मनरेगा की मजदूरी माने या एक दिन का आकलन माने, काम का आकलन माने, उसकी मांग कर रही है। कहने के लिए इन्हें 125 दिन नए मिशन में कहा है कि हम 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराएंगे। मनरेगा में पूर्व में ही 100 दिन की गारंटी कानून की थी और राज्य सरकार की तरफ से 50 दिन अलग व्यवस्था होती थी और वनाधिकार पत्र धारकों को 50 दिन अतिरिक्त। इस व्यवस्था को भी खंडित करके उन्होंने 200 दिन को 125 दिन पे कर दिया। तो हर तरीके से अगर आप देखें, मजदूरों के अधिकार को, ग्रामीणों के अधिकार को छीन के पलायन की तरफ आप इनको ढकेल रहे हैं। पलायन करके ये बाहर जाते हैं, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे चौल में रहते हैं, तिरपाल, प्लास्टिक की तिरपालों के नीचे रह के मजदूरी करते हैं। अगर कहीं किराए में जगह ले लिया तो रोजगार का उतना पैसा किराए में चला गया। घर परिवार को छोड़ के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का क्या प्रभाव पड़ रहा। इतना बड़ा अन्याय उस वर्ग के साथ मनरेगा के कानून को हटाने के चलते हो रहा है, जिस कारण से हम लोग आज इस आंदोलन का भाग बने। दैनिक रुद्रपथ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रुद्रपथ डिजिटल। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को फॉलो, कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।